नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चाहत की कैद। दोस्तों, ये इस कहानी का 7वां भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले के भाग अवश्य देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। सोचो कहीं तुम्हें मेरे हैंडसम चेहरे से प्यार ना हो जाए। कबीर ने जो अलीना के साथ किया था, उसके बाद वह किसी के बारे में नहीं सोच सकती थी। अलीना, खुद पर इतना घमंड ठीक नहीं है। मुझे इम्प्रेस करने के लिए हैंडसम चेहरा काफ़ी नहीं है, अच्छी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है। अतर, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी करवाता हूँ। 1 महीने से पहले तुम इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, तब तक तुम इसे अपना ही घर समझकर रह सकती हो। बस एक बात का ध्यान रखना, सामने जो दरवाज़ा दिख रहा है, तुम उस कमरे में नहीं जाओगी। अलीना, क्यों? उस कमरे में ऐसा क्या है? उसकी बात सुनकर अतर उदास हो जाता है। अतर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी हो। मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, इसे ख़त्म करो, रेडी हो जाओ, हमें ऑफिस जाना है। वह उसके सामने जले हुए ब्रेकफास्ट की प्लेट रखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अलीना सोचने लगती है, ऐसा क्या हो सकता है इस कमरे में जो ये इतना नाराज़ हो गया। पर उसे क्या? वह ऑफिस के लिए तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद वह अतर के साथ कार में है। उन दोनों के बीच खामोशी छाई हुई है। अलीना, तुम बहुत कम बात करते हो ना? तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े बोरिंग हो? अतर, मैं कम नहीं बोलता, तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। पता नहीं कोई बिना थके इतनी ज़्यादा फालतू बातें कैसे कर सकता है। अलीना, ठीक है, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। वैसे भी तुम जैसे बोरिंग इंसान से बात करने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। वह बच्चों की तरह मुंह फुलाकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। अतर छिपकर उसकी ओर देखता है और धीमे से मुस्कुरा देता है। वह दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। अतर को देखते ही पूरे ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। अलीना देख रही थी, सब लोग ऐसे घबरा रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया था। अतर, मैं अपने कैबिन में जा रहा हूँ, तो मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। उसको बाहर छोड़कर अतर अपने कैबिन में चला जाता है। वह अपने आसपास देखती है, सब हैरान निगाहों से उसे देख रहे थे। तभी कोई पीछे से उसे पुकारता है, लड़की, हे मैं आलिया, तुम जरूर नई सेक्रेटरी होगी। अलीना, हाँ मैं अलीना हूँ। वैसे ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं कोई बलि का बकरा हूँ? आलिया, तुम्हें बलि का बकरा भी कहा जा सकता है। अतः सर की कोई भी सेक्रेटरी 15 दिन से ज़्यादा नहीं टिकती। वो इस दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट बॉस हैं। अलीना, तुम मुझे डरा रही हो? आलिया, बिल्कुल नहीं, सर ने शायद तुम्हें कॉफ़ी ले जाने बोला था। आज तो मैंने बना दी है, अगली बार से सामने कॉफ़ी एरिया से तुम बनाओगी। अलीना, थैंक यू सो मच आलिया, तुम तो भगवान का फरिश्ता बनकर मेरी ज़िंदगी में आई हो। वह कॉफ़ी का मग अलीना की ओर बढ़ा देती है। वह कॉफ़ी लेकर कैबिन में पहुंचती है। अतर की टेबल पर कॉफ़ी रखा, जैसे ही वह पीछे मुड़ती है उसका पैर मुड़ जाता है और वह अतर की गोद में गिरती है। ओह माय गॉड, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? सॉरी, पता नहीं मैं कैसे गिर गई। अतर, ऐसे गिरने का टैलेंट सिर्फ तुम्हारे पास है। चलो इस बार मेरे ऊपर कॉफ़ी तो नहीं गिराई। अतर के साथ हुई पहली मुलाकात उसे याद आ जाती है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। अतर हंस देता है। अलीना, मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन तुम हंसते हुए बहुत क्यूट लगते हो। वह अतर का चेहरा अपने हाथों में थाम लेती है। अतर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे कर देता है। अतर, तुम सच में खूबसूरत हो। अलीना, वो तो मैं हूँ। अतर, अच्छा, किसी बदनसीब को तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का मौका मिला। अलीना, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर खड़ूस, मैं जिस लड़के से प्यार करूँ वो खुशनसीब होगा। वह दोनों अपनी बातों में खोए हुए हैं। तभी कैबिन का दरवाज़ा खुलता है और एक तेज आवाज़ बाहर सुनाई देती है। आवाज़, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? अतर, यह सिया थी जिसके साथ अतर के डैड उसका रिश्ता फिक्स किया था। सिया, ये सब क्या हो रहा है? अतर, ये लड़की कौन है और तुम्हारी गोद में क्या कर रही है? अलीना नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखती है। एक खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी जो गुस्से में उसे घूर रही थी। वह उसे इग्नोर करके अतर की ओर देखती है, जिसकी निगाहें अलीना के चेहरे पर टिकी हुई हैं। अलीना, अतर, ये लड़की कौन है और ये इतना चिल्ला क्यों रही है? सिया, बेशर्म लड़की, मेरे ही सामने मेरे मंगेतर की गोद में बैठी हुई है। इसी वक्त उठो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये घटिया हरकत करने की? अलीना, मंगेतर, अतर, सिया, इनसे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड अलीना। बेबी, तुम बाहर जाकर इंतज़ार करो, हम कुछ देर में मिलते हैं।
उसकी बात सुनकर वह हाँ में अपना सिर हिला देती है और बाहर की ओर चल देती है। अलीना ऑफिस में बाहर बैठी हुई है। कुछ देर बाद गुस्से में सिया अतर के कैबिन से बाहर निकलती है और सीधा अलीना के पास जाती है। सिया, देखो, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम मेरे अतर से दूर रहो, वरना अगर मुंबई में एक लड़की गायब भी हो गई तो किसी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अलीना, तुम खुद को समझती क्या हो? कहीं की अंडरवर्ल्ड डॉन हो क्या? मैं तुम जैसी पापा की परी से नहीं डरने वाली। जो कर सकती हो कर लो। सिया, सपने औकात में रहकर देखने चाहिए और मेरा अतर तुम्हारी हैसियत और औकात से बाहर है, समझी तुम? मेरी बात याद रखना। वह गुस्से में अलीना को देखती है और वही टेबल पर रखा लैपटॉप उठाकर उसकी ओर फेंक देती है। लैपटॉप अपनी ओर आता देख वह जल्दी से एक और हट जाती है। शोर सुनकर अथर भी अपने कैबिन से बाहर आ जाता है। अथर, पागल हो गई हो क्या सिया? ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? अलीना से माफ़ी मांगो। मैंने कहा इससे माफ़ी मांगो और इसी वक्त मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ। सिया, मैं इससे कभी माफ़ी नहीं मानूंगी। और अलीना, तुम्हें हम दोनों के बीच आना बहुत महंगा पड़ेगा। उसने अलीना को धमकी दी। आलिया, ये सिया को तुमसे प्रॉब्लम है क्या? वैसे तो ये है पागल, लेकिन इस तरह तो कभी नहीं देखा इसे। अलीना, क्या ये सिया रोज ऑफिस आती है? आलिया, हाँ, अमीर बाप की इकलौती बेटी। अत्थर सर के पीछे पागल है बिल्कुल। कोई लड़की सर के 1 फीट की दूरी पर भी दिख गई उसके ऊपर टूट पड़ती है। ये बिल्कुल पागल है। अलीना, तुम सिया को कैसे जानती हो? आलिया, उसे कौन नहीं जानता? शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन रायचंद की इकलौती बेटी है। सुना है अत्तर सर के साथ इसकी शादी तय हुई है। मैं तो तुम्हें यही सलाह दूंगी, अत्तर सर से दूर रहो। सिया से दुश्मनी करना बिल्कुल समझदारी नहीं है। क्या पता वो कब क्या कर दे। अलीना, मुझे इन दोनों से क्या लेना देना? मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। उसका फ़ोन बज रहा था जिस पर कबीर का नाम शो हो रहा था। वह साइड में जाकर फ़ोन उठाती है। उधर से कबीर की आवाज़ आती है। कबीर, तुम ठीक हो ना अलीना? कल के लिए आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा परेशान था। बेबी, मैंने अपने एक दोस्त के घर तुम्हारे रहने का व्यवस्था करवा दी है। अलीना, थैंक्स कबीर, पर मुझे अब तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया कबीर। मैं तुम पर विश्वास करके सब कुछ छोड़कर इतने दूर आई थी और तुमने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मेरी झूठी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। अब मुझे कॉल मत करना। कबीर, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ अलीना। जब मैं तुम्हें मिलकर सब बताऊंगा तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। ऑफिस के बाद वह अतर के साथ घर पहुंचती है। अतर अपने कमरे में चला जाता है और अलीना डिनर की तैयारी करने लगती है। वह आलू के पराठे बनाने लगती है। कुछ देर में अतर किचन में आता है और उसे खाना बनाते देख हैरान रह जाता है। अतर, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर सकते थे। सॉरी, मुझे खाना बनाना नहीं आता और मेरे घर में कोई मेड आए ये मुझे पसंद नहीं है। वह अलीना को बड़े ही गौर से देखता है। अलीना उसके लिए खाना बना रही थी। तभी अलीना बोलती है, अलीना, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। वैसे तुम्हें आलू के पराठे पसंद तो है ना? अतः मैं ये सब फैट वाला खाना नहीं खाता। सॉरी अलीना, फैट? तुम जिम वाले लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है, सब फैट लगता है। अरे क्या फ़ायदा ऐसी बॉडी शॉडी का कि बंदा जीवन के मज़े ही ना ले पाए। और आलू का पराठा फैट नहीं, प्यार होता है। तुम नहीं समझोगे। तुम खाओ अपनी हरी घास। डिनर के बाद वह अपने कमरे में आकर सो जाती है। तभी उसको बाहर से बर्तन गिरने की आवाज़ आती है और वह घबरा कर उठ जाती है। अलीना आवाज़ सुनकर घबरा जाती है और अलीना मन में सोचती है, अलीना, ये आवाज़ कैसी थी? हे भगवान, कहीं चोर तो नहीं आ गए घर में? अब मैं क्या करूं? वह घबराकर चारों ओर नज़र दौड़ाती है। उसके बेड के पास एक फ्लावर पॉट रखा होता है। वह उसे उठा लेती है और धीमे कदमों से बाहर की ओर चल देती है। आवाज़ किचन से ही आ रही थी। बिना शोर के वह किचन में पहुंचती है। उसे अंधेरे में एक साया नजर आता है। वह फ्लावर पॉट से उसके ऊपर वार करती है और पूरे घर में उस शख्स की चीख गूंज उठती है और वह खुद भी जोर जोर से चीखती है, चोर, चोर, कोई बचाओ मुझे।
इस घर में चोर घुस आया है। मिस्टर ओबरॉय, घर में चोर। अथर, चिल्लाना बंद करो, मैं हूँ अथर। अथर किचन की लाइट जलाता है और गुस्से में अलीना की ओर देखता है। यकीन नहीं होता, मैं अपने घर में पिट रहा हूँ। तुम कोई सीरियल किलर तो नहीं हो ना जो यहाँ मुझे मारने आई हो? अलीना, यकीन नहीं हो रहा मिस्टर ओबरॉय, तुम अपने घर में चोरी कर रहे हो। यही क्या बात हुई? अथर, मैं अपने घर में चोरी क्या करूँगा? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? ये तुम क्या बोले जा रही हो? तुम भी ना बहुत अजीब बातें करती हो। लगता नहीं कि तुम कॉलेज के टॉपर हो। तभी अलीना की नज़र सामने टेबल पर रखे खाने पर पड़ती है। अलीना, चोरी तो तुम कर रहे थे, खाने की ही सही। उसकी बात सुनकर अथर के चेहरे का रंग उड़ जाता है, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो, और अलीना धीमे से मुस्कुरा देती है। तो मिस्टर ओबरॉय छिपकर आलू के पराठे खा रहे थे आप, लेकिन ये तो फैट था। फिर कैसे? आपके लिए तो फैट वाला खाना था, फिर आप क्यों खा रहे थे? अथर, वो मैंने सोचा मेरी बॉडी पहले से परफेक्ट है, मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अलीना, इतना भी घमंड होना ठीक नहीं है। मैंने तुमसे भी अच्छी बॉडी वाले लड़के देखे हैं। उसकी बात सुनकर वह हैरान हो जाता है। वह धीमे कदमों से अलीना के करीब आता है और उसका हाथ पकड़कर अपने एब्स पर रख देता है। अथर, तो अब तुम भी यही कहोगी? अथर के इतना करीब आने से अलीना के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह शरारती भरी मुस्कान के साथ अथर की ओर देखती है। अलीना अथर की ओर देखती रहती है। अलीना तभी उसकी छाती सहलाती है। वह धीमे से उसके कान के करीब जाकर कहती है, अलीना, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि मैं क्या सोचती हूँ? अथर की निगाहें उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। वह धीमे से हाँ में सिर हिलाता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी बॉडी इतनी भी कुछ खास नहीं है। वह खुद से अथर को दूर करती है और हंसते हुए अपने कमरे की ओर चल देती है। अथर के साथ अलीना को बिल्कुल अजीब सी फीलिंग हुई, जो उसे कभी करीब के करीब आने से भी नहीं हुई थी। लेकिन जो कबीर उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था, उसने उससे धोखा दे दिया, और उससे ज़्यादा उसे उस लाल बैग की फिक्र थी जो कबीर ने उसे दिया था। अलीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कबीर, जिससे वो इतना प्यार करती है, वो उसे ऐसा धोखा देगा। लेकिन वह उसे देखने का सोचती है कि आखिर उस बैग में ऐसा क्या है। वह कबीर का दिया हुआ लाल बैग उठाती है, लेकिन बैग पर लॉक लगा हुआ था। अगले दिन वह सुबह गार्डन में बैठकर चाय पी रही थी। धीमी धीमी बारिश हो रही है। वह मुस्कुराते हुए बारिश देख रही थी। तभी अतर वहां आ जाता है। अतर, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ बैठी हो। लगता है किसी को बारिश बहुत पसंद है। अलीना, हाँ, बारिश के मौसम की बात ही कुछ और होती है। मुझे बारिश में लॉन्ग ड्राइव पसंद है, बाइक की तेज रफ्तार में। तुम्हें बारिश की धीमी धीमी बूंदें छूती हैं। जिंदगी की सारी परेशानी भूलकर मुझे बस उस पल में जीना पसंद है। अतर, मुझे नहीं पता था जिंदगी की परेशानी भूलना इतना आसान है। ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, असल जिंदगी में नहीं। अलीना, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें देखकर तो लगता है तुम हर अमीर इंसान की तरह बारिश देखकर घर में घुस जाते होगे, इस डर से ही कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। अतर, तुम अभी मेरे बारे में जानती ही क्या हो? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। वह अलीना का हाथ थाम लेता है और कुछ ही देर में वह दोनों घर के बाहर खड़े थे और उनके सामने अथर की बाइक थी। वह अलीना को बाइक पर बैठने का इशारा करता है। वह कुछ देर के लिए सोचती है और फिर अथर की बाइक पर बैठ जाती है। अलीना, मुझे तो लगा था कि तुम ड्राइवर के साथ कार में घूमने वाले लड़के होंगे। मुझे नहीं पता था कि मिस्टर अथर ओबरॉय बाइक भी चलाते हैं। अथर, मैंने सालों बाद इस बाइक को हाथ लगाया है। पता नहीं कैसे आज इतने सालों बाद मुझ में फिर हिम्मत आई है इस बाइक को चलाने की। अलीना, क्यों, ऐसा क्या हुआ था सालों पहले? कोई एक्सीडेंट? उसकी बात सुनकर अथर खामोश हो जाता है। जब काफ़ी देर तक वह कोई जवाब नहीं देता तो अलीना को एहसास होता है कि उसने किसी पुराने जख्म को उखेड़ दिया है। अलीना अथर का मूड चेंज करने के लिए बात को बदल देती है। तो मेरी थेरेपी काम आई। बारिश की बूंदों ने तुम्हें तुम्हारी परेशानियों के बारे में भुला दिया ना? अथर, मुझे परेशानी भुलाने के लिए ये बारिश की बूंदें काफ़ी नहीं है। मैं इस ड्राइव पर तुम्हें तुम्हारी परेशानी भुलाने के लिए लाया हूँ। अलीना, ये बारिश मेरी परेशानी भुलाने के लिए भी काफ़ी नहीं है, लेकिन कुछ पल के लिए ही सही, सुकून देने के लिए काफ़ी है। तभी अलीना की नज़र एक चाय की टपरी पर पड़ती है और वह
अतर से गाड़ी रोकने के लिए कहती है। अतर, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रुकवा दी? अलीना, देखो ना, बारिश में टपरी की चाय का मजा ही कुछ और होता है मिस्टर ओबरॉय। वह 2 चाय मंगाती है। मैंने जितना सोचा था, तुम इतने भी बुरे नहीं हो मिस्टर खड़ूस। अतर, वैसे तुम भी उतनी झल्ली नहीं हो जितना मैंने सोचा था। तुम इतनी ज़्यादा झल्ली नहीं हो अलीना। तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तुम काफ़ी क्यूट हो अलीना। वह दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी एक वैन तेजी से उनके पास आकर रुकती है। उसमें से 4 आदमी निकलते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। गुंडा, यही है अतर ओबरॉय, पकड़ लो इसे। अलीना, मिस्टर ओबरॉय खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मैं किडनैप नहीं होना चाहती, भागो यहाँ से। वह अतर का हाथ थाम लेती है और वह तेजी से दूसरी ओर दौड़ पड़ते हैं। वह दोनों ज़्यादा दूर जा पाते तभी 2 गुंडे सामने से आकर उन्हें घेर लेते हैं। अतर, मुझे नहीं लगता हम यहाँ से भाग पाएंगे। गुंडा, लड़की, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ से। अलीना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम जानते नहीं हो, मैंने 5वीं क्लास में सलोनी से लड़ाई की थी तो जीती भी मैं ही थी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। देखिए भाई साहब, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। ये लड़का दिखता है अतर ओबरॉय जैसा, लेकिन ये वो है नहीं। ये लड़का आपको अतर ओबरॉय जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये मिस्टर अतर ओबरॉय नहीं है। गुंडा, ए लड़की, तुझे हम बेवकूफ़ नज़र आते हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं यह थी अतर ओबरॉय है। अतर, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अलीना, हाँ बताओ, और तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग डर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। अतर, आगे बढ़कर इन सब की छुट्टी कर दो। अतर, मैं तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मैं इन गुंडों को कैसे मार सकता हूँ? अलीना, और नहीं तो क्या, मैं इतना जिम जाने का क्या फ़ायदा जो इन आदमियों को सबक ना सिखा सको। उसकी बात सुनकर उसमें से एक गुंडा सबसे बड़े गुंडे से बोला। गुंडा, भाई रहने देते हैं ना, लड़ाई झगड़ा, लड़के की बॉडी तो देखो, बहुत मारेगा। गुंडा, अबे चुप, जितना बोला गया है उतना कर, पकड़ इसे। बहुत हो गई बातचीत, इससे पहले कि कोई हमें देखे अब दोनों को पकड़ लो। वह अपने साथियों को इशारा करता है। वह उन दोनों की ओर बढ़ने लगते हैं। वह अतर के पास आता है। अतर एक तेज मुक्का उसके मुंह पर मारता है। दूसरा गुंडा अलीना के पास जाता है। वह टपरी में रखे कांच के कप उठाकर उसकी तरफ मार देता है। कप गुंडे के सर पर पड़ता है। वह रुक जाता है। अलीना, एक एक करके आ जाओ, सबको मार खाने का मौका मिलेगा। तभी एक गुंडा उसे पीछे से पकड़ लेता है। वह अपनी सैंडल पूरी ताकत से उस गुंडे के पैर पर रख देती है। वह दर्द से चीख उठता है। इतनी सी चोट से डर गया, क्या गुंडा बनेगा रे तू? उसका ध्यान अतर की ओर जाता है जो बाकी गुंडों को धो रहा था। तभी एक और गुंडा अलीना पर पीछे से हमला कर देता है। वह चीख उठती है, अतर, अलीना। अतर का ध्यान अलीना पर देखकर एक गुंडा उसके हाथ पर वार करता है। उसके हाथ से खून निकलने लगता है। गुंडा, भाई अबे पागल हो गई हो क्या? हमें ये लड़का सही सलामत चाहिए, लड़के को तो चोट मत पहुंचाओ। तभी पुलिस सायरन की आवाज़ आती है। गुंडे घबराकर चारों ओर देखने लगते हैं। अबे ये पुलिस कहाँ से आ गई? छोड़ो इनको और निकलो यहाँ से। अलीना, ओए कहाँ भाग रहे हो? वापस आओ। अतर, बस करो मेरी झांसी की रानी, डर गए सह सब। लेकिन गुंडे भाग निकलते हैं। तभी उनकी नज़र चाय वाले के फ़ोन पर पड़ती है जिस पर पुलिस सायरन बज रहा था। अलीना, थैंक यू भैया, लेकिन जब पता था इनको भगाना कैसे है तो पहले ही बजा देते ये सायरन। मज़ा आ रहा था क्या तुम्हें हमें पिटवाने में? चाय वाला बिना कुछ बोले अलीना को देखकर मुस्कुरा देता है और एक बार फिर अपने काम में लग जाता है। फिर वह अतर के पास जाकर अतर का हाथ थाम लेती है। वह दर्द से कर्रा उठता है। वह परेशान निगाहों से उसकी ओर देखती है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुम भी ना मेरी ओर देख रहे थे, ये नहीं कि लड़ाई पर फोकस करते, अगर ज़्यादा लग जाती तो। अतर, मैं ठीक हूँ अलीना, तुम्हें तो चोट नहीं लगी है ना? तुम्हारी चीख सुनकर मैं घबरा गया था, कहीं तुम्हें कुछ हो गया होता। अतर की बात सुनकर वह कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है और दोनों की नज़रें एक दूसरे के चेहरे पर जम जाती हैं। अलीना, हम लोगों को अब यहाँ से चलना चाहिए, तुम बाइक चला सकते हो ना? उसकी बात सुनकर वह हाँ में अपना सिर हिला देता है। कुछ देर बाद वह दोनों वापस घर पहुँचते हैं। वह लिविंग रूम का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर जाते हैं उन दोनों को वहाँ एक शख्स नज़र आता है। अलीना, तुम यहाँ? अलीना के सामने सिया खड़ी थी जो गुस्से में उसे घूर रही थी। अलीना, सिया
तुम यहाँ क्या करने आई हो? सिया, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अथर, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? तुम दोनों गीले क्यों हो? और तुम दोनों साथ में थे? अथर, सिया तुम अंदर कैसे आई? अलीना मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों साथ में कहाँ आते जाते हैं, उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। सिया, बस करो अतर, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक। ये लड़की तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। भूलो मत कि तुम सिया रायचंद के मंगेतर हो। अतर, ये शादी मेरी मर्जी से तय नहीं हुई है। मैं अलीना को पसंद करता हूँ। मेरे पास तुम्हारे बचपन के लिए समय नहीं है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सिया, तुम गलत कर रही हो अतर। ये 2 कौड़ी की सड़क छाप लड़की सिया रायचंद की बराबरी नहीं कर सकती। मैं इसे हमारे बीच कभी नहीं आने दूंगी। वह गुस्से में टेबल पर रखा कांच का गिलास अलीना की ओर फेंक देती है, लेकिन अलीना दूर हट जाती है। गिलास उसके पीछे दीवार से टकरा जाता है। अलीना, तुम्हारे दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अगर वो गिलास मेरे लग जाता तो इसको पागल खाने से बाहर किसने आने दिया? सिया, अच्छा होता तुम्हें एहसास तो होता मुझे कितना दर्द हो रहा है तुम्हें मेरे अथर के साथ देखकर। अथर, बस बहुत हो गया ये सब ड्रामा। अगर आज के बाद तुम अलीना के करीब भी आए तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अलीना गुस्से में सिया के एक तेज थप्पड़ मार देती है। सिया हैरानी से उसकी ओर देखती है। अलीना, बहुत झेल लिया मैंने तुम्हारा पागलपन। आज के बाद फिर ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से। अथर, ये इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। वह गुस्से में सिया की ओर बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर कर देता है। सिया, तुम्हारी वजह से अथर और मेरे बीच ये सब हो रहा है। तुम्हें हमारे बीच आना बहुत महंगा पड़ेगा अलीना। मैं तुम्हें देख लूंगी अलीना। अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। वह एक आखिरी बार उसको गुस्से में देखती है और पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। अथर अलीना के करीब आता है और उसे गले लगा लेता है। वह धीमे से उसका माथा चूम लेता है। उसके इतने करीब आने से अलीना एक पल के लिए सब कुछ भूल जाती है। अथर, मुझे नहीं पता था सिया का पागलपन इतना बढ़ जाएगा। वह तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। अलीना, यकीन नहीं होता तुम्हारे पापा ने इस पागल औरत से तुम्हारी शादी तय की है। अथर, मिस्टर ओबरॉय ने मेरी शादी सिया से नहीं उसके पैसे से तय की है। वो तो पैसों के लिए किसी पत्थर से भी मेरी शादी तय करा सकते हैं। अलीना, आज के लिए इतना हीरो बनना काफ़ी है और सिया जा चुकी है तो हमें करीब होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर अथर के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और वह उससे दूर हट जाता है। वैसे अथर, वो गुंडे जो तुम्हारे पीछे पड़े थे वो कौन थे? अथर, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। मेरे पास उनकी गाड़ी का नंबर तो है ही। अब इससे पहले कि सर्दी लग जाए हम लोगों को चेंज कर लेना चाहिए। वह दोनों कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम की ओर चल देते हैं। अगली सुबह अलीना ऑफिस में आलिया के साथ बैठी हुई थी। आलिया, मेरे पास उड़ती उड़ती खबर आई है कि तू और अथर सर, ये बात सच है क्या? अलीना, तुम्हें नहीं लगता अलीना कि तुम्हें गॉसिप से ज़्यादा काम पर ध्यान देना चाहिए? आलिया, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे लगा हम दोस्त हैं, लेकिन तुम जैसी नकचड़ी लड़की किसी की दोस्त बन ही नहीं सकती। तभी एक हैंडसम लड़का वहाँ आता है और उसकी निगाहें अलीना के चेहरे पर टिकी हुई थी। अलीना, ये लड़का कौन है और ये हमारी ओर क्यों आ रहा है? आलिया, ये विशाल सर है, अथर सर के कजिन। अथर सर और विशाल सर एक दूसरे के बहुत करीब है। आलिया को कोई आवाज़ लगाता है। आलिया वहाँ से चली जाती है। विशाल, तो तुम हो अलीना, जिसकी खूबसूरती देखकर मेरा कजिन पिघल गया है। मेरे कजिन की मिस्ट्री गर्ल। अलीना सोचने लगती है, उसे इन दोनों के बारे में कैसे पता चल गया? अलीना, तुम्हें ये सब कैसे पता? विशाल, अथर की ज़िंदगी में कब क्या होता है मुझे सब पता रहता है और तुम तो उसकी ज़िंदगी का इतना खास हिस्सा बन गई हो। अलीना अब भी सवाल भरी निगाहों से अथर को देखती है। वह हंसते हुए न्यूज़पेपर उसके आगे कर देता है। फ्रंट पेज पर बारिश में अथर के साथ अलीना की फ़ोटो छपी हुई है। अलीना, मुझे नहीं पता था अथर की गर्लफ्रेंड बनकर मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी। ये सब क्या है? बिजनेसमैन अथर ओबरॉय की नई मिस्ट्री गर्ल। विशाल, अब तुम अथर की गर्लफ्रेंड हो तो इन सब की आदत डाल लो। तुम आज दिन में क्या कर रही हो? अगर तुम चाहो तो हम साथ में लंच भी कर सकते हैं। अलीना, अथर को अगर पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ। विशाल, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम अथर से इतना डरती हो। तभी पीछे से अथर बोलता है, अथर, अलीना को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्या मैं जान सकता हूँ तू मेरी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट क्यों कर रहा है? विशाल, क्या
फ्लर्ट और मैं तो बस अलीना को अच्छे से जानने की कोशिश कर रहा था। आखिर वो होने वाली भाभी है मेरी। अतर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अलीना, तुम इस पर ध्यान मत दो और तू मेरे कैबिन में चल। विशाल, कल तुझ पर हमला हुआ और हमें ये बात पुलिस से पता चल रही है। अंकल बहुत परेशान है, तुझे एक बार उनसे बात करना चाहिए। अतर, मिस्टर ओबरॉय के मेरे सामने अपने झूठे दिखावे की जरूरत नहीं है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे हमें कैबिन में चलकर बात करना चाहिए। वह एक नज़र अलीना को देखता है और विशाल के साथ अपने कैबिन की ओर चल देता है। अलीना अतर की बातों से समझ जाती है कि उसकी अपने पापा से बनती नहीं है शायद, तभी आलिया उसे पुकारती है और वह अपने काम में लग जाती है। ऑफिस के बाद अलीना और अतर किचन में बैठकर डिनर कर रहे थे। अलीना, तुमने न्यूज़पेपर देखा? मुझे नहीं पता था कि हम पूरी दुनिया के सामने नाटक करने वाले हैं। अतर, दुनिया को यकीन होगा तभी मिस्टर ओबरॉय, सिया और उसके घर वालों को यकीन होगा। कुछ दिन की बात है, मीडिया की आदत डाल लो। अलीना, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड नाराज होंगे? अतर, पता नहीं, और मुझे उनसे, उनकी सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। तभी अलीना का फ़ोन बजता है। वह फ़ोन उठाती है। सामने से उसे कबीर की आवाज़ सुनाई देती है। कबीर, हेलो अलीना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अलीना, कबीर, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो तुम मुझे बार बार कॉल क्यों करते हो? आखिरी बार समझा रही हूँ कबीर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तो आज के बाद कॉल मत करना। कबीर, प्लीज़ अलीना, कॉल मत काटना प्लीज़, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अलीना, ठीक है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। वह कुछ सोचकर हाँ कर देती है। कबीर ने चाहे जो कुछ भी किया हो, पर वो लोग दोस्त भी तो थे। कबीर, मैं जेल में हूँ अलीना, और इस वक्त मुझे तुम्हारे अलावा किसी का नाम याद नहीं आया। पापा भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अलीना, जेल? तुम जेल में कैसे? ओह गॉड कबीर, कहीं तुमने किसी का कत्ल तो नहीं कर दिया? कबीर, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, वो बस कुछ लड़कों से मेरी लड़ाई हुई और उन लोगों के साथ पुलिस ने भी मुझे अरेस्ट कर लिया है। अलीना, मुझे यकीन नहीं होता, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? क्या ज़रूरत थी तुम्हें लड़ाई झगड़ा करने की? कबीर, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, प्लीज़, तुम्हारी दोस्त नेहा के पापा थानेदार हैं, तुम उससे बात करोगी तो शायद कुछ हो सके। अलीना, नेहा से मैंने 1 साल से बात नहीं की है कबीर, अब अचानक कैसे? मैं कुछ और देखती हूँ। और फ़ोन कट जाता है। अलीना उदास होकर फ़ोन को देखती है। अतर, हे, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? और ये कबीर कौन था? अलीना, वो कबीर, वह अतर को अपने परिवार और कबीर के बारे में सब कुछ बताती है। अतर, ओह, तो कबीर ही वो इंसान है जिसकी वजह से तुम एक अनजान शहर में बेघर बिना जॉब के घूम रही थी। अलीना, जानती हूँ कबीर ने सही नहीं किया, लेकिन उसने हमेशा मुसीबत में मेरा साथ दिया है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ करना होगा। मैं नेहा को कॉल करके देखती हूँ, शायद मदद हो जाए। अतर, तुम्हें किसी को कॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं देखता हूँ। अलीना, तुम मेरी मदद करोगे? अतर, मैं तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के लिए कुछ करना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें उदास भी नहीं देख सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अलीना उसके गले लग जाती है। वह धीमे से मुस्कुरा देता है। अतर अपना फ़ोन निकालकर कुछ लोगों से बात करता है और फिर उसकी ओर देखता है। कुछ ही देर में तुम्हारा दोस्त जेल से बाहर होगा। अब चलो तुम्हारा मूड ठीक करके आती हैं। अलीना, कहाँ जा रहे हैं हम? वो भी इस समय? उसके किसी सवाल का जवाब दिए बिना अतर उसका हाथ थाम लेता है और बाहर की ओर चल देता है। अतर उसे खास जगह पर लेकर आता है। अलीना, अतर, ये सब? कुछ ही देर में वह दोनों मरीन ड्राइव पर खड़े हैं। रोशनी से जगमगाता दृश्य देखकर वह हैरान रह जाती है। अलीना, अतर, ये मरीन ड्राइव है ना? मेरा हमेशा से सपना था इस पर बीच पर आने का, लेकिन जब से मुंबई आई मौका ही नहीं मिला। थैंक्स, ये सब बहुत खूबसूरत है। वह खुशी से अतर के गले लग जाती है। वह उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। अतर, एक यही जगह है जहाँ ज़िंदगी की भाग दौड़ में कुछ सुकून के पल मिलते हैं, और मैं ये जगह तुम्हें दिखाना चाहता था अलीना। अलीना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा था कि तुम्हें मेरा मूड ठीक करना होगा। अतर, कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी नहीं लिखा था कि तुम मेरे लिए गुंडों से लड़ोगी। मैं तुम्हें यहाँ लाया क्योंकि मैं तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। अब ये मत पूछना क्यों। अलीना, मिस्टर ओबरॉय, तुम कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे सरप्राइज़ करने का। मुझे नहीं पता था इतने खड़ूस इंसान के अंदर एक टेडी बियर भी है। अतर, इतना हैंडसम लड़का तुम्हें टेडी बियर नज़र आता है? तुम सच में अजीब हो। अलीना, अजीब नहीं हो, बस थोड़ी अलग हूँ।
अतर अलग तो तुम हो, बहुत अलग, सबसे खास, थोड़ी झल्ली, खूबसूरत और बेबाक सी। अलीना, मुझे ये भी नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट में एक दूसरे की तारीफें करना भी लिखा था। वह दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अतर उसका हाथ थाम लेता है। वह दोनों समुद्र के किनारे घूमने लगते हैं। अलीना अतर को खींचकर पानी की लहरों के और करीब ले जाती है। अतर, तुम मुझे पानी में डुबोकर मारना चाहती हो क्या? मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि तुम सीरियल किलर हो। अलीना, वैसे तो आइडिया बुरा नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ रात के अंधेरे में क्या हुआ है। अतर, अच्छा, और तुम जैसी छुई मुई लड़की मुझे पानी में डुबोएगी कैसे? अलीना, छुई मुई? रुको, ये छुई मुई लड़की अभी तुम्हें सबक सिखाती है। वह अपनी पूरी ताकत से अतर को धक्का देती है, लेकिन वह अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। वह गुस्से में से घूरने लगती है और वह हंस देता है। अतर, मैंने कहा था ना कि छुई मुई हो तुम। वह हंसते हुए अलीना को बाहों में भर लेता है। वह अलीना के गाल पर किस करता है। वह मुस्कुरा देती है। उन दोनों की निगाहें टकराती हैं और उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। अतर उसका हाथ थाम लेता है और धीमे से उसके होंठों पर किस करता है। अलीना को पता था ये सब गलत है। अतर और उसके बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये सब उसे अच्छा लग रहा था। अलीना, अतर, हमें अब घर चलना चाहिए। अतर धीमे से हाँ में सिर हिलाता है। वह दोनों घर की ओर चल देते हैं। कुछ ही देर में वह दोनों घर पर हैं। अतर उदास निगाहों से उसकी ओर देख रहा है। अतर, सॉरी, मैंने तुमसे बिना पूछे ऐसे किस किया। बस मैं तुम्हें किस करना चाहता था और मैं खुद को रोक नहीं पाया। अलीना, अतर, ये सब गलत है। हम सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाटक कर रहे हैं। तुम्हें तो कभी प्यार भी नहीं होगा और मैं अभी सब के लिए तैयार नहीं हूँ। अतर, मैं नहीं समझ सकता, आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तो है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आगे से ऐसा फिर नहीं होगा। आई एम सॉरी। वह ये कहकर अपने रूम की ओर चला जाता है। लेकिन अब अलीना के लिए मुश्किल हो रहा था। अतर के लिए ये सब एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अलीना के लिए ये सब कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा हो रहा था। वह एक लंबी सांस लेती है और कमरे की ओर चल देती है। अगले दिन संडे था। अलीना लिविंग रूम में बैठी टीवी देख रही थी। अतर एक मीटिंग के लिए बाहर गया है। तभी उसकी नज़र सामने टेबल पर रखी एक चाबी पर पड़ती है। अलीना उस चाबी को देखकर समझ जाती है ये उस कमरे की चाबी है जिसमें अतर ने जाने से मना किया है। वह टेबल से चाबी उठा लेती है और उस कमरे की ओर चल देती है। वह दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वह कमरे में देखती है, कमरे में चारों तरफ खूबसूरत पेंटिंग सजी हुई है। अलीना, ये पेंटिंग तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पेंटिंग करता कौन है? क्या अतर? लेकिन तभी पीछे से अतर, मैंने तुम्हें इस कमरे में आने से मना किया था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अलीना देखती है अतर गुस्से में उसे देख रहा है। अलीना, सॉरी अतर, वो कमरे का दरवाज़ा खुला था इसलिए उसने झूठ बोला। अतर, इसलिए क्या अलीना? मैंने सिर्फ एक चीज़ मांगी थी तुमसे और तुमसे वो भी नहीं हो पाया। अलीना, मैं माफ़ी मांग तो रही हूँ, इतना चिल्लाने की ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों, इस कहानी को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर किसकी पेंटिंग बनाता था अतर? आखिर उस कमरे का राज क्या था? देखने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग। इसी तरह की अन्य प्यार भरी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।